अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, हम ईद पे मीठा ज़रूर खाते हैं। और अगर इस मीठे में हम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालें तो फिर मीठे का तो और मज़ा हो जाता है। क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ईद से कुछ दिन पहले अपलोड कर दूंगी, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज इस वीडियो में हम होल व्हीट ब्रेड की पुडिंग और खीर बनाएंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे आप लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी रेसिपी और टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ। इस वीडियो में हम वाइट ब्रेड और वाइट शुगर की बजाय होल व्हीट ब्रेड और ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे। रेसिपी बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि आप मेरी हर वीडियोस देख सकें। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हैं। इसके लिए आपको 6 होल व्हीट ब्रेड स्लाइस चाहिए, 3 अंडे, आधा कप बादाम और पिस्ता कटे हुए, 1 लीटर मिल्क और ये फुल फैट होना चाहिए, 1 कप ब्राउन शुगर और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले हम मिल्क को बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद हम 1 कप शुगर डालेंगे इसमें और साथ ही 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर। अब हम दूध को तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच में पकाएंगे। दूध को 5 मिनट हल्की आंच पकाने के बाद अब हम इसमें 3 अंडों का मिक्सचर डालेंगे जिनको हमने पहले से फेंट लिया था। इस मिक्सचर को डालने के बाद दूध को 1 मिनट और पकाएंगे और ख्याल रहे कि हम दूध को लो हीट पे पका रहे हैं। इस वक्त 1 मिनट दूध पकने के बाद अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को हमने इस तरह से काट लिया था। अब ब्रेड हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम ब्रेड को प्रेस कर देंगे, चम्मच नहीं में हिलाएंगे ताकि ये मुकम्मल दूध के अंदर डिप हो जाए। ये आधा कप बादाम और पिस्ता कटे हुए हैं, इनसे इसकी गार्निश करेंगे। होल व्हीट ब्रेड की पुडिंग रेडी है। आप चाहे तो इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, वरना फ्रिज पे रखकर ठंडी पुडिंग को भी खा सकते हैं। सो ये हमारी सिंपल सी होल व्हीट ब्रेड की पुडिंग है, बहुत इजी है और बहुत यमी। अब आप इसी मिक्सचर से खीर कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आप चूल्हे को बंद कर दें यहाँ पे और इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। अब मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप किसी भी ब्लेंडर से कर सकते हैं। और ये रही हमारी ब्रेड की खीर। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। आप इसको भी गरम गरम खा सकती हैं या आपकी मर्ज़ी, आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा होने पे खाएं। इस ब्रेड की खीर की ख़ास बात ये है कि लोग आपसे पूछते ज़रूर हैं कि आपने ये बनाई कैसी है, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है। अब हम इसको पिस्ते और बादाम से गार्निश करेंगे और कुछ गार्निश हम ब्रेड की पुडिंग पे भी करेंगे। वल्लाह, हमारी होल व्हीट ब्रेड की पुडिंग और ब्रेड की खीर रेडी है। सो ये है हमारी होल व्हीट ब्रेड की पुडिंग और होल व्हीट ब्रेड की खीर। इस ब्रेड की खीर की ख़ास बात ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाती है और कोई नहीं जान पाता कि ये ब्रेड की खीर है। और जो भी इसको खाता है वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इस ईद पे आप होल व्हीट ब्रेड की पुडिंग बना सकते हैं या फिर ब्रेड की खीर बना सकते हैं। ये दोनों सूरतों में बहुत मज़ेदार बनती है। सो आपको क्या पसंद है, ब्रेड की पुडिंग या ब्रेड की खीर? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।